कानून लागू होते ही बौखलाई ममता, कहा हम बंगाल में बिल लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने वक्फ कानून पर मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया है। नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोलकाता पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य के मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। जैन समुदाय द्वारा आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए ममता ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसवाल होने का बात नहीं है। हमको कहते हैं आप क्यों हर धर्म का जगह में जाता है, हम कहा हम जिंदगी भर जाएगा और जाते रहेंगे। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। इसी के लिए और हमारा इधर में सब धर्म होता है। हमारा उद्देश्य यह है कि बांटना नहीं, जोड़ना चाहिए। बांटने से देश बढ़ जाएगा, कमजोरी पड़ जाएगा, इकोनॉमी कमजोरी पड़ जाएगा और यूनाइटेड रहने से देश आगे बढ़ेगा। हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी लेने का हक किसी का नहीं है, वैसे और किसी का प्रॉपर्टी लेने का हक हमारा भी नहीं है। सबको जीने दो, सब जियो शांति का साथ और सबको जीने दो। ये हमारा पॉलिसी है। जो माने माने, जो नहीं माने नहीं माने। कोई कोई तो खूब बताते हैं और बंगाल को डिफेंड करते हैं। कहता है बंगाल में हम हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देता है। कौन देता है? बोलो कौन प्रोग्राम में आप लोगों को रुक दिया? हर समाज को हम पूछेंगे कौन प्रोग्राम को हम रुका है। Even I must give the credit to my minority community also. They have celebrated all the Hindus program also. This is Bengal. I am proud to say that. वो लोग जब ईद करते हैं, इफ्तार करते हैं, हमको बुलाते हैं तो बुलाने से नहीं जाएंगे। अगर हमको पूजा में जाते हैं तो उसको उधर में हम नहीं जाएंगे, तब आप लोग गाली देते हैं। हम ज्वाइन का प्रोग्राम में आप हमको मना करेंगे तो हम सुनेंगे नहीं सुनेंगे, हम आएंगे। जितना दिन जिंदा रहेंगे हम आएंगे। आप भी सोचो कि आप हमारा घर में है, ये आपका घर है, ये आपका घर है। जिंदगी में पूरा जिंदगी हम लोग जब रहते नहीं है, जिंदगी बहुत छोटा चीज है। जितना दिन जिंदगी में हम लोग जिंदा है तो जिंदा रहने से ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिसमें प्यार है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें कामयाबी है, जिसमें सबको लिए दर्द है, जिसको सबके लिए प्यार है। और ये प्यार का साथ आपको जैन धर्म का रिलेशन बहुत अच्छा से जुड़ा हुआ है। इसी के लिए आज का दिन में मैं आप लोगों के साथ विनती करने चाहेंगी कि आप देश को छोड़ो। आप यू मस्ट लीड द कंट्री टू यूनाइट द कंट्री एंड गिव द मैसेज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेट अस थिंक फॉर यूनिटी, लेट अस स्पीक फॉर यूनिटी, लेट अस वर्क फॉर यूनिटी, लेट अस वर्क विथ लव, लेट अस वर्क विथ अफेक्शन, लेट अस वर्क विथ पीस। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। मानुष तो वही होता है जिसका पास, हमका पास फ्लेश, हमारा तो ब्लड है, हमारा पास फ्लेश है, हम एक रक्त मांस का, हमारा पास खून है, हमारा पास जो हम एक शारीरिक
যে মানবিক মানুষে ওই মানুষ আসল মানুষ হয় যে সবাইকে ভালোবাসে। और राज्य में एकता बनाए रखने की वकालत की। ममता ने अपने संबोधन में कहा कि हम बंगाल में वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे। मेरी सरकार धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने देगी। मैं जानती हूँ कि वक्फ अधिनियम के लागू होने से आप दुखी हैं, मगर भरोसा रखें, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। बंगाल में फूट डालो और राज करो की नीति नहीं चलेगी। आपको जियो और जीने दो का संदेश देना चाहिए। बंगाल में रहने वालों को सुरक्षा देना हमारा काम है। मैं आप सभी से अपील करती हूं कि अगर कोई आपको राजनीतिक रूप से इकट्ठा होने के लिए उकसाता है तो कृपया ऐसा न करें। याद रखें, दीदी आपकी और आपकी संपत्ति की रक्षा करेगी। अगर हम साथ रहेंगे तो हम दुनिया जीत सकते हैं। सीएम बनर्जी ने आगे कहा कि कुछ लोग पूछते हैं कि मैं सभी धर्मों के स्थानों पर क्यों जाती हूँ। मैंने कहा, मैं अपने पूरे जीवन काल में वहाँ जाती रहूँगी। भले ही आप मुझे गोली मार दें, आप मुझे एकता से अलग नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश की स्थिति देखिए। मेरा मानना है कि इसे अभी पारित नहीं किया जाना चाहिए था। बंगाल में विभाजन नहीं होगा, जियो और जीने दो। अगर किसी को मेरी संपत्ति लेने का अधिकार नहीं है तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि किसी और की संपत्ति ली जा सकती है। हमें 30% मुसलमानों को साथ लेकर चलना होगा। याद रखिए, दीदी आपकी संपत्ति की रक्षा करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य जोड़ना है, बांटना नहीं। जब हम एकजुट रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। हमारी नीति है कि जियो और जीने दो। कुछ लोग बंगाल को बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं राज्य में हिंदू धर्म को संरक्षण नहीं देती। फिर सबको संरक्षण कौन देता है? मुझे बंगाल के अल्पसंख्यकों को श्रेय देना चाहिए जो राज्य में हिंदू त्योहार भी मनाते हैं। मुझे कहते हुए ये गर्व हो रहा है कि यह बंगाल है और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। गौरतलब है कि संसद के दोनों सदनों से बजट सत्र में पारित वक्फ विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है और यह कानून देश में लागू हो गया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक सीएए और ट्रिपल तलाक सभी केंद्र सरकार के कानून है। वक्फ अधिनियम कानून या सीएए या 3 तलाक ये राष्ट्र का बिल है, राष्ट्र का नियम है। आज ये हमारे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस तब भी वो ये किए थे, हम नहीं मानेंगे, हमारा राज्य के लिए अलग आइन होगा। तो ये बोलने के लिए बोलते हैं क्योंकि ममता बनर्जी देश विरोधी काम करते हैं। सीएए का टाइम में मुसलमान लोगों को भूल समझाए, देखिए तुम्हारा ये कर देगा, तुमको निकाल देगा। क्या हुआ? अभी मुसलमान लोगों को पता चला कि वो कुछ भी नहीं था। आज भी वक्फ को लेकर वो पूरा कंफ्यूज करने का चेष्टा कर रहे, सिर्फ वोट बैंक का राजनीति, क्योंकि मुसलमान को भूल समझाओ। आज क्या नियम आया है कि मुसलमान का, गरीब मुसलमान का संपत्ति अब वक्फ का नाम से वक्फ बोर्ड ले लिया था। गरीब मुसलमान, उनका हक छीन लिया गया था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी उनका नेतृत्व में आज ये वक्फ आइन है कि गरीब मुसलमान का कोई ठगेगा नहीं, उन लोगों को, उनका बच्चे को कोई नहीं ठगेगा, उनका संपत्ति उनका ही रहेगा। तो आज पूरा भूल समझाया जा रहा है। और हम लोग देख रहे, जब दिल्ली में आज भी देख रहे थे कि ये हो रहा है, वो लोग धर्मघट कर रहे मुसलमान लोग, तो पूछ रहे कि किस लिए आप आए हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि वो किस लिए आए हैं। तो थोड़ा दिन में सब ठंडा हो जाएगा। देखिए, मुझे तो लगता है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी आज जिहादी लोग को लगाकर आज पुलिस का गाड़ी में आग लगाए, क्योंकि ममता बनर्जी का अभी वो बैकफुट में है। 26,000 नौकरी चला गया, आज देखे हैं क्या हुआ है। तो आज दृष्टि को घुमाने के लिए ममता बनर्जी आज ये तोड़ फोड़ और जिहादी लोग को लगाकर पुलिस का गाड़ी को ये करो, आग लगा दो, लॉ एंड ऑर्डर ये कर दो, रायट लगा दो, ताकि हमारा जो दृष्टि है 26,000 हमारे बच्चे लोग, जिसमें हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, उनका नौकरी चला गया, उसको ना सॉल्व करके इधर घुमा दो। तो ये ममता बनर्जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, वो वैसा ही करते हैं। ममता बनर्जी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कराती हैं। उन्होंने सीए के दौरान भ्रम फैलाया और अब वक्फ बिल के साथ भी वही कर रही हैं। सब वोट बैंक के लिए है। आज यह विधेयक स्पष्ट करता है कि गरीबों को उनके अधिकार नहीं खोने देंगे। मुर्शिदाबाद हिंसा पर उन्होंने कहा, ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं और भर्ती मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने हिंसा भड़काने के लिए लोगों को तैनात किया है।
आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।